नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया 14 मार्च 2026 को सिरोही तहसील क्षेत्र में स्थापित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं की सुरक्षा को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवियों और क्षेत्रवासियों ने गंभीर चिंता व्यक्त किया है। इस संबंध में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ के नेतृत्व में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी सिरौली के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर क्षेत्र में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग किया है। ज्ञापन में कहा गया है कि सिरौली तहसील क्षेत्र के अनेक गांवों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो बहुजन समाज के आत्मसम्मान, अधिकार और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। इन प्रतिमाओं के माध्यम से समाज को बाबा साहब के विचारों, उनके संघर्ष और संविधान के मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। लेकिन वर्तमान समय में इन प्रतिमाओं के आसपास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था न होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी रहती है। ऐसी घटनाएं समाज में तनाव और आक्रोश का कारण बनती हैं। इसलिए इन प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा, बाबा साहब अंबेडकर भीमराव अंबेडकर केवल एक महान नेता ही नहीं बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता थे। उन्होंने अपने ज्ञान, संघर्ष और दूरदर्शिता के बल पर देश को ऐसा संविधान दिया जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब का पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जहां जहां बाबा साहब की प्रतिमाएं स्थापित हैं, वहां उनकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल और सुरक्षा ग्रिल का निर्माण कराया जाएगा। यह निर्णय अत्यंत सराहनीय था, लेकिन सिरौली क्षेत्र में अभी तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि कई गांवों में बाबा साहब की प्रतिमाएं खुले स्थलों पर स्थापित हैं और उनके चारों ओर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें क्षति पहुंचाने की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, जिससे समाज में असंतोष और आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सिरौली तहसील क्षेत्र के सभी गांव में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए शीघ्र बाउंड्री वॉल और लोहे की ग्रिल का निर्माण कराया जाए, ताकि इन प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा, अंबेडकर पार्कों का विकास करें, उनके सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। सभा में अपने विचारों व्यक्त करते हुए वरिष्ठ शिक्षक और समाज सेवी मास्टर ब्रजलाल ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को शिक्षा और अधिकारों के माध्यम से सशक्त बनाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा ये संदेश दिया है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके जरिए समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो सकता है। मास्टर ब्रजलाल ने कहा कि बाबा साहब की प्रतिमाएं केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि वे समाज के संघर्ष, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मास्टर ब्रजलाल ने आगे कहा, जब भी किसी स्थान पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाती है तो वह स्थान सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का केंद्र बन जाता है। वहां पर लोग एकत्र होकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाते हैं। ऐसे में इन स्थानों की सुरक्षा और विकास अत्यंत आवश्यक है। मास्टर आर.डी. वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि आज हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, उसकी नींव बाबा साहब अंबेडकर के विचारों और उनके द्वारा बनाए गए संविधान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यदि हमें एक सशक्त और समतामूलक समाज का निर्माण करना है तो बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना होगा।
मास्टर आर.डी. वर्मा ने कहा है कि समाज को जागरूक और संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अपील किया है कि क्षेत्र में स्थापित सभी अम्बेडकर प्रतिमाओं और पार्कों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। समाज सेवी मुकेश चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, बाबा साहब का जीवन संघर्ष और त्याग की प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहब ने उन लोगों को आवाज दी जिन्हें सदियों से समाज में दबाया और वंचित रखा गया था। उनके प्रयासों के कारण ही आज समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुकेश चौधरी ने कहा कि बाबा साहब के विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के युवाओं को बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और समाज के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बाबा साहब की प्रतिमाएं समाज को सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। सभा में उपस्थित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश दिया। उनके विचारों को अपनाकर ही समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज के लोग जागरूक होकर बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाएं और सामाजिक एकता को मजबूत करें। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि अंबेडकर पार्क और प्रतिमाएं समाज के लिए प्रेरणा स्थल हैं। यहाँ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सामाजिक न्याय, संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसलिए इन स्थलों पर संरक्षण और विकास करना अत्यंत आवश्यक है। सभा के अंत में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग किया है कि सिधौली तहसील क्षेत्र के गांव में स्थापित बाबा साहब की प्रतिमाओं की सुरक्षा के लिए शीघ्र बाउंड्री वॉल और सुरक्षा ग्रिल का निर्माण कराया जाए। साथ ही अंबेडकर पार्कों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाए ताकि वह स्थान सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा के केंद्र बन सकें। कार्यक्रम में मास्टर ब्रजलाल, मास्टर आर.डी. वर्मा, मुकेश चौधरी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी भी वहां पर उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और समाज में समानता तथा न्याय की स्थापना के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया, जो कि आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। अम्बेडकर, बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध, माननीय साहब कांशीराम के चरणों में श्रद्धापूर्वक अर्पित करता हूँ। आज उस मसीहा का जन्मदिन है। हेलो, हाँ जी सर। सभी लोग यहाँ बैठे हैं। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं था तब माननीय साहब कांशीराम गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो इधर उधर जाया करते थे, जो हमने पढ़ा है और जाया करते थे। यहाँ गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं, दलित बहुजनों की व पिछड़ों की कोई सुनने वाला नहीं है। तब माननीय कांशीराम साहब ने अपनी नौकरी का त्याग करके 1934 में बाम से उसके बाद और अंतिम समय में इस कारवां को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। मेरे समाज के लोगों, इस कारवां को आगे बढ़ाना और आगे अगर न पहुंचा पाना तो इस कारवां को संघर्ष करना। इसी कड़ी में माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब की प्रेरणा के अनुसार बाबा के पश्चिमों पर चलकर समाज की संरचना के लिए नारायणपुर ग्राम पंचायत सीतापुर से चाहूंगा कि आए वो पुष्प अर्पित करें। हमारे बीच में भाई अनवर बख्श साहब जी हैं जो मास्टर बाग से हैं और वो आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो और कांशीराम साहब पर और बाबा साहब पर पुष्प अर्पित करें। हमारे बीच में तेजोधर प्रसाद जी है और बड़ा लंबे संघर्ष, इनकी साइकिल दौड़ती रहती है क्षेत्र में, कहीं पर कुछ हो तो मैं ऐसे भाई शख्सियत को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि साइकिल से संघर्ष मानवर साहब ने किया था और आज भी तेजोधर प्रसाद जी कर रहे हैं, इसलिए चाहता हूं पुष्प अर्पित करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में बद्दल नेता साहब, ये भी बिल्कुल सेम टू है, साइकिल इनका सहारा और साइकिल से ही चलते हैं और गांव-गांव जाते हैं। ऐसा कोई नहीं कार्यक्रम ना हो, आए ना जाएंगे। मैं इससे साइकिल है
नहीं है सब कुछ। यानी हमने क्या बताया, देखिए पढ़ोगे तब पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। हर जगह आपके लिए विद्यमान है साथियों, लेकिन असली और नकली चेहरा को भी पहचानने की जरूरत है। इस चीज को भी याद रखना। इस कारवां को जैसे सिद्धार्थ जी बढ़ा रहे हैं निस्वार्थ, हमारा आपका कर्तव्य है कि हम भी 10, 20, 50, 100 रुपये का पेट्रोल खर्चा करके संडे में नुक्कड़ सभाएं लगाएं और सिद्धार्थ जी की बात वहां तक पहुंचाए, बाबा साहब की बात वहां तक पहुंचाए। क्योंकि जंजीर तभी बनेगी जब खड़िया पे खड़िया जुड़ती चली जाएगी, एक खड़िया से जंजीर नहीं बनती है साथियों। तो इस कारवें को घर तक कैसे पहुंचाना है और कैसे हमें शासक बनना है, इस शासक बनने के लिए हमको बड़ी सूझबूझ के साथ काम करना है। यहाँ ना कोई पासी है, न चमार है, न धोबी है, न धानुक है, न अहिर है, न गरदिया है, यहाँ कोई नहीं है। मैं बता दूं, यहाँ सिर्फ एक ही विचारधारा है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा। जो लेके चलेगा वो हमारा है, जो विचारधारा इनकी नहीं है वो हमारा नहीं है, चाहे वो सगा भाई हो और चाहे वो सौतेला भाई हो, हमसे नहीं है। शोधन करूंगा मैं संजय रावत। हाँ संजय राव साहब, सिधौली तहसील में प्रैक्टिस करता हूँ। साथियों, कल मानव काशीराम जी का जन्मदिन है। आज सुबह मैं मॉर्निंग में लेटा हुआ था, सिद्धार्थ जी का फ़ोन गया कि वकील साहब आपको अंबेडकर पार्क में उपस्थिति देनी है। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया नहीं था, जैसा होना चाहिए, और दिमाग आया, हमने कहा चलिए फ्रेश होकर के चलते हैं, देखते हैं क्योंकि उस मसीहा का जन्मदिन है जो बुद्ध को मरने के बाद बाबा साहब ने जगाया। बुद्ध को मरने के बाद बाबा साहब ने जगाया और बाबा साहब के मरने के बाद मान्यवर काशीराम ने सोती ली। बुद्ध से पहले 27 बुद्ध थे, बुद्ध ने जगाया। हेलो, 28वें बुद्ध ने जगाया। बस बीच में जितना भी कालम था बुद्ध के बाद में संत रविदास, कबीर साहब और तुकाराम, बहुत से महापुरुष आए, लेकिन जो नाल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ठोंकी सामंतवादी विचारधारा पे, मनुवादी विचारधारा पे, ऐसी चोट किसी ने भी नहीं कर पाई। हजारों वर्षों पुराना सिस्टम उन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन में उखाड़ दिया। और उसी सिस्टम को पुनः लागू करने के लिए मान्यवर काशीराम जी साइकिल से चले। साइकिल से चलते चलते बसपा तो थोड़ी बात कहूंगा, बसपा को तो खड़ा ही किया, सपा को भी स्टैंड कर दिया। साइकिल को चलाते चलाते उस पे तो सवार थे ही, इधर खड़ा कर दिया। यानी जो सोई हुई कौमें थी, दमित, शोषित, अल्पसंख्यक, जितनी कौमें सोई हुई थी, उनको सबको जगाने का काम किया। और वो कार्य किया कि सन 1984 से कारवां चला और धीरे धीरे उड़ान की ओर चलता रहा। लेकिन कुछ समय ऐसा आया कि मानवर काशीराम जी का जो नारा चला था, वो नारा लोग भूल गए। उनका नारा क्या था पता है आप लोगों को? मेरी सरकार बने या न बने मुझे कोई गम नहीं। मेरी सरकार बने या न बने मुझे कोई गम नहीं, लेकिन ये सामाजिक परिवर्तन नहीं रुकना चाहिए। ये सामाजिक परिवर्तन नहीं रुकना चाहिए। मान्यवर के शब्द थे। आज सामाजिक परिवर्तन रुक गया है, इसलिए आप अपनी सरकारों से दूर तक नजर नहीं आए। आज सामाजिक परिवर्तन, कल यही सामाजिक परिवर्तन जो सिद्धार्थ जी ने किया है, ये सामाजिक परिवर्तन जब नुक्कड़ सभाओं में बदल जाएगा, लोग करने लगेंगे, गांव-गांव पहुंचाने लगेंगे, जाने लगेंगे, हम पुनः फिर उसी भेष में आ जाएंगे जिस भेष में हम 2007 में थे। शासक बनने के लिए मुझे एक छोटी सी चिंगारी मिली थी आनंद राज के रूप में। मैं ससुराल गया था, मैं बहुत हिंदूवादी व्यवस्था का था। मुझे हेलीकॉप्टर से उड़ान करके मैं बाबा भाईनाथ और उसको बाबा अमरनाथ जाया करता था। इतनी यानी लव थी, इतनी हिंदूवादी व्यवस्था में चाह थी मेरी।
लेकिन 16 को एक ऐसी चिंगारी भड़की ढफरा गांव में, मैं कथा सुन रहा था और मेरा दिमाग पलटा। उसी दिन से मैं अपना कारवां धीरे धीरे, कोई भी कार्यक्रम होते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 8 मिनट, जो भी समय दे पाता हूँ इस समाज को अपने देता हूँ, क्योंकि इस समाज का मेरे ऊपर ऋण है। पहले मैं नहीं जानता था कि ये ऋण मेरा कैसे अदा होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आज मैं अगर एक वकील बना हूँ तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की बदौलत से बना हूँ, उसी दिन से मेरे एक लगन लग गई और मैं वहाँ से चल दिया। लेकिन इसी रास्ते में लोगों ने मुझे बहुत ठगा, बहुत चूसा, मेरे ही लोगों ने। अगर उन सामंतियों के लिए संजय राउत कुछ नहीं है, मैं बता दूं। और आप एक बात को याद रखना, बाबा साहेब राउत मान्यवर काशीराम बुद्ध को कायदे से पढ़ लेना, एक बार बहुत जटिलता से पढ़ना, उसके बाद कार्रवाई में भागीदारी लेना, आप कभी पीछे नहीं जाओगे। आपके जो दुम्हे लोग हैं वही आपको ठगने का काम करेंगे, कोई मिशन के नाम पे, कोई कैसे नाम पे। लेकिन बाबा साहब ने आप लोगों को आला दिया है, जो आला दिया है चेक करने वाला। जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी मंचों पे लोग बोलते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी संजय राउत बोल रहा हूँ। घर में करवा चौथ हो रहा है, घर में पूरी पकवान हो रहा है, घर में सारी व्यवस्थाएं, हिंदू व्यवस्थाएं हो रही हैं। आप उनके घर में आला लगा करके चेक लीजिए, उनके नकाब अपने आप